ओके, क्वेश्चन नंबर 21 में आपको ग्राफ ड्रॉ करना शोइंग द वेरिएशन ऑफ बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन। तो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन जो है एज ए फंक्शन ऑफ मास नंबर मींस वर्सेस मास नंबर आपको बनाना नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स प्लस प्रोटॉन्स। अब बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन मींस एनर्जी अब न्यूक्लियस के अंदर जो कांस्टेंट पार्टिकल्स हैं न्यूक्लियंस न्यूट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स किसी एक न्यूक्लियन को कंप्लीटली न्यूक्लियस से बाहर निकालने के लिए कितनी एनर्जी चाहिए, एवरेज एनर्जी कितनी चाहिए प्रोटॉन या न्यूट्रॉन किसी को भी, उसे हम बोलते हैं बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन। तो इससे हम मेजर कर सकते हैं जितनी ज़्यादा एनर्जी होगी चाहिए होगी, इसका मतलब ये न्यूक्लियंस उतने ही ज़्यादा बाउंड टुगेदर थे, उतने ही ज़्यादा ये इकट्ठे अंदर थे, इनके बीच में उतनी ही ज़्यादा फोर्स थी, दे आर बाउंड टुगेदर। तो जितनी ज़्यादा बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन उतना ज़्यादा ही स्टेबिलिटी ऑफ द न्यूक्लियस भी होगी। ओके, अब जो ग्राफ है इसको अगर हम डिस्कस करें इस ग्राफ को, तो यहाँ पे इस ग्राफ में अगर आप देखो तो जो लाइट न्यूक्लियाई हैं जैसे कि हीलियम कार्बन और ऑक्सीजन कहा गया, ये हीलियम कार्बन, सो हीलियम कार्बन एंड ये जो ऑक्सीजन है ये लाइट न्यूक्लियाई है जिनका मास नंबर 20 से कम है। तो इनमें देखो शार्प अपवर्ड पीक्स बने हुए हैं, शार्प अपवर्ड पीक्स बने हुए हैं, ये पीक्स बने हुए हैं यहाँ पे। तो इसका मतलब है कि ये जो है बहुत ही ज़्यादा एक्सेप्शनली स्टेबल है एज़ कम्पेयर टू देयर इमीडिएट, इनके साथ के जो न्यूक्लाई हैं उनके कंपैरिजन में जिनमें पीक्स बने हैं वो ज़्यादा स्टेबल हैं। अब देखो 30 के बाद 30 से लेके आप बोल सकते हो 30 से लेके 170 तक, 170 तक फॉर मास नंबर्स ए इज़ ग्रेटर देन 30 टू लेके 170 तक आपका जो है कर्व जो है ये फ्लैट हो जाएगा, फ्लैट हो जाएगा। और इंटरमीडिएट रीजन में तो ये मैक्सिमम है। इसकी सिग्निफिकेंस ये है कि फ्लैट का मतलब है कि न्यूक्लियर फोर्स जो है वो अब सेचूरेटेड जैसी हो गई है, न्यूक्लियस जो है सिर्फ अपने जो इमीडिएट नेबर्स के साथ ही जो इंटरेक्ट करेंगे रादर देन ऑल न्यूक्लियस इन द न्यूक्लियस। तो यहाँ पे एक कर्व जो है एक तरह से ब्रॉड नियरली फ्लैट हो जाएगा इंटरमीडिएट रीजन में। फिर जो आपको जो एब्सोल्यूट पीक जो मिलेगा, देखो सबसे ज़्यादा वैल्यू इधर है, एब्सोल्यूट पीक जो है सबसे ज़्यादा आयरन के लिए मैक्सिमम पॉइंट वो जो है वो ए इक्वल टू 56 के लिए। इसका मतलब आयरन जो है सबसे ज़्यादा स्टेबल है नेचर में। फिर उसके बाद देखो आप फिर से ड्रॉप हो जाएगा, ये ड्रॉप ये नीचे की तरफ गिर गया इधर। तो अभी मास नंबर ग्रेटर देन 170 के लिए हमसे क्वेश्चन में पूछा है, तो मतलब आयरन के बाद यहाँ से लेके यहाँ यूरेनियम तक ये कर्व जो है नीचे की तरफ गिरता जाएगा। तो इसका मतलब इधर को मास नंबर बढ़ रहा है, तो जैसे जैसे मास नंबर बढ़ रहा है तो इसमें क्या हुआ, जो इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्शन थी, जो लॉन्ग रेंज इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्शन है बिटवीन प्रोटॉन्स, वो जो है जाएगी वो कंप्लीट करना शुरू कर देगी जो शॉर्ट रेंज न्यूक्लियर फोर्सेस के साथ हैं। तो इससे जो है ओवरऑल स्टेबिलिटी जो है इन एलिमेंट्स की वो जो है वो कम हो जाएगी, और ये एलिमेंट्स जो हैं ये फिर दे आर ये न्यूक्लियर फिजन की तरफ जाएंगे, ज़्यादा इनमें न्यूक्लियर फिजन होएगा। तो अब यहाँ पे ज़्यादा इसमें ज़्यादा डिस्कस करने को नहीं कहा गया है, सिर्फ आपको ग्राफ प्लॉट करना है। तो आई वुड सजेस्ट कि आप ग्रिड बना के यहाँ करो 0 50 100 150 250, फिर इनके बीच के इनके फिर से डिवाइड कर लो, और ऊपर की तरफ जो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन है इवन नंबर्स में मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। तो इस तरह से आपको पीक्स याद रखनी है और फ्लैट कर्व याद रखना है, मैक्सिमम आपको देना है आयरन के लिए, उसके बाद नीचे ले जाना है आप यूरेनियम तक। अब क्वेश्चन में स्पेसिफिकली पूछा गया है द बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन फॉर हैवी न्यूक्लियस डिक्रीजेज विद इंक्रीज इन मास नंबर। तो ए इज़ ग्रेटर देन 170 के लिए बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन वो डिक्रीज कर रही है, इसका मतलब अब न्यूक्लियंस के बीच की जो एनर्जी है वो कम हो चुकी है, ये फिजन हो सकता है इनमें, दे आर प्रोन टू फिजन। तो इसकी सिग्निफिकेंस ये है कि फॉर ए इज़ ग्रेटर देन 170 सिग्निफाइज, ये ए इज़ ग्रेटर देन 170 जिनका मास नंबर 170 से ज़्यादा है, इट सिग्निफाइज लेसर स्टेबिलिटी। So it signifies lesser
स्टेबिलिटी, ये आपको लिखना है और ये ग्राफ ड्रॉ करना है। ये सिर्फ ये 2 मार्क्स का ही है, इसमें ज़्यादा एक्सप्लेन करने के लिए नहीं है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।